दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका में गन कल्चर का शिकार मासूम क्यों। जानेंगे उसके कारण और उसकी घटनाओं के बारे में पूरी विस्तार से हम जानेंगे। तो दोस्तों और ये भी जानेंगे कि भारत का स्थिति क्या है, गन रखने के मामले में भारत का स्थान कौन से नंबर पे आता है और सबसे पहले स्थान पर कौन से देश है। तो हाल ही में अमेरिका में हुई घटना की बात करें तो बहुत ही चिंतनीय और दयनीय है। उसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। वहाँ गन रखने के मामले में हम बात करें तो बहुत ही कानून में छूट दिया गया है ताकि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे भी वहाँ हथियार रखते हैं और हथियार के शौकीन होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना यहाँ चिंतनीय यानी दयनीय स्थिति है, यानी कि कानून की हम बात करें अमेरिका में कितना छूट और ढिलाई दिया गया है, जिसके कारण जो है हथियार का जो है शौकीन दिन ब दिन बढ़ते जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों अमेरिका में, तो अमेरिका की हम बात करें तो अ, अमेरिका हथियार रखने और खरीदने दूसरे देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा सस्ता है। अमेरिका में हम बात करें तो हथियार रखना और खरीदना बात करें तो दूसरे देश की तुलना में बहुत ही सस्ता है, जिसके चलते जो आम आदमी बहुत से जैसे 18 साल की उम्र के बच्चे, 18 साल से कम उम्र के वाले भी व्यक्ति या बच्चे जो भी हुए, तो वे हथियार रखते हैं और उसका शौकीन होते हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारे देश भारत की बात करते हैं तो एक छोटे से यानी कि ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए हम बात करें तो हत्याएँ हो जाते हैं, तो कितना परिवार का घर उजड़ जाता है, कितने आदमी की हत्या हो जाते हैं। ये एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए हम बात करें, अगर इस तरह का कानून हम बात करें तो हमारे भारत में रहता तो क्या स्थिति रहता, तो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए हाल ही में जो घटना अमेरिका में देखी गई जो बहुत ही स्थिति स्थिति की बात करें तो चिंतनीय स्थिति है। अब बात करते हैं, चलिए उसके बारे में मेन पॉइंट की हम बात करें तो अमेरिका में तो गन पॉइंट की हम बात करें तो बहुत ही सस्ता है वहाँ रखने में। अब वही बात करते हैं अमेरिका में 21 साल से पहले शराब खरीदना, यानी कि अमेरिका में जो है 21 साल उम्र से पहले जो भी व्यक्ति या बच्चे शराब खरीदते हैं या बेचते हैं, जो भी इस शराब के मामले में जो भी होते हैं, मतलब अवैध उसे माना जाता है। यानी कानून की नज़र में अवैध और कानून की नज़र में आप, मतलब आप कानून की नज़र में खराब हैं। तो ये बात देख सकते हैं शराब के मामले में इसमें कानून बहुत ही सख्त किया हुआ है। लेकिन वहीं बात करते हैं परंतु 18 साल से कम उम्र के पहले बंदूक रखना खरीदने में बहुत छूट है, यानी कि रखने में छूट है, खरीदना है 18 साल से कम उम्र में बंदूक रखना छूट है। जिसके चलते आज जो है बच्चे जो है मासूम जो बच्चे जो है इसका शिकार हो रहे हैं, गन कल्चर का शिकार हो रहे हैं। अब वही बात करते हैं अमेरिका की ओपन कल्चर में बच्चे कम आयु में ही मनमानी करने लगते हैं। ओपन कल्चर की हम बात करें तो वहाँ के बच्चे ओपन कल्चर के में ही मनमानी करना शुरू कर देते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ जो गन खरीदना रखना और बेचना की बात करें तो वहाँ बहुत ही सस्ता है और कानून में भी ढिलाई है। अब वही बात करते हैं गन कल्चर अमेरिका का रहन सहन का एक हिस्सा है, यानी कि गन कल्चर की बात करें अमेरिका में एक रहन सहन का एक हिस्सा है, जहाँ की कोई कानून सख्त कानून नहीं है। यानी कि गन कल्चर जो है एक रह सक बात करते हैं जैसे कि हम परिवार की तरह, जैसे एक परिवार में रहना खाना कितना लगाव हो जाता है। तो वही बात करते हैं गन कल्चर की हम बात करें तो वहाँ गन रखने में बहुत ही रखना खरीदना कोई सख्त कानून नहीं है, इसलिए वहाँ जो है शौकीन है और गन का शौकीन बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं शौकीन है और बहुत ही ज़्यादा लगाव है। जिसके चलते हम बात करते थोड़े से भी मतलब कि विवाद हुआ या और कोई बात हुआ तो उसमें आप गोली निकाल के सीधा ठोक दो, कोई बात नहीं, कानून जब वहाँ पे थी है ठोक देते हैं। जिसके चलते जो है याद ये अमेरिका में गन पॉइंट का घटने का शिकार हाल ही में देखा गया है। तो आपको वो भी घटना दिखाएंगे हम कि किस डेट में कौन कौन से कितने बच्चे घायल और शिकार हुए मौत के। तो हम बात करते हैं 231 साल के बाद भी नहीं बदला कानून, अमेरिका में 231 साल के बाद भी यह कानून नहीं बदला है, जिसके चलते आज ये मासूम इसके शिकार हो रहे हैं। तो हम बात करते हैं 200 यानी कि 1783 में अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद संविधान बना। 1783 ईस्वी में जब हम बात करते हैं अमेरिका को ब्रिटेन से यानी कि इंग्लैंड से बात करें तो आज़ादी मिलने के बाद ही वहाँ पे संविधान लागू हुआ है। तो वहीं संविधान लागू होने के बाद हम बात करते हैं 1791 ईस्वी में ही लोगों को हथियार रखने का अधिकार मिल गया। 1791 ईस्वी में हथियार रखने को का अधिकार मिल गया, हम यह कह सकते हैं फुल्ली अधिकार मिल गया और छूट बहुत ही ज़्यादा मिल गया, जिसके चलते आम नागरिक जो है बंदूक रखने का शौकीन बन गया। तो हम बात करते हैं अब दोस्तों कि किस देश में बंदूक कितना, मतलब बंदूक रखने के मामले में कौन से देश टॉप पर है, कौन से देश मतलब टॉप 10 देशों की हम बात करें
तो कौन देश कितने नंबर पर है और भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में पूरी विस्तार से जानेंगे। अब बात करते हैं बंदूक रखने में यह देश टॉप पर है, यानी कि कौन सा देश टॉप पर है उसके बारे में बात करें। और साथ ही साथ जानेंगे हथियार रखने के मामले में भारत किस नंबर पर है। भारत की बात करें तो यह किस नंबर पर आता है। और बात करते हैं आम नागरिकों के हथियार रखने के मामले में भारत की बात करते हैं 120वें स्थान पर 120 स्थान पर भारत है। वहीं बात करें भारत में हर 100 लोगों के पास 5.30 लोगों के पास बंदूक या कोई आधुनिक हथियार नहीं है। आप समझ सकते हैं इतनी आबादी पर भी भारत पर कोई आधुनिक या बंदूक हथियार नहीं है, नहीं रखते हैं, जिसके चलते भारत में बंदूक का पॉइंट खेल की बात करें तो बंदूक का शिकार बहुत ही कम ही होते हैं। यहाँ पे जो है ये बंदूक के अलावे और कई सारे घटनाएं होते हैं, लेकिन बंदूक के मामले में बात करें तो बहुत ही कम ये घटनाएं भारत में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और आप घटनाएं देख सकते हैं कि कितनी घटनाएं होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। आप लोग तो भारत में रहते हैं, खुद ही समझ लीजिए, खुद जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कौन कौन से घटनाएं भारत में होते हैं और कितने होते हैं। तो चलिए इसके अलावे और बात करते हैं। भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या पर 7.11 यानी कि 7.11 करोड़ हथियार है। तो आप देख सकते हैं। अब वही बात करते हैं पाकिस्तान, यानी कि हम बात करें तो बेटा की बात करें तो बेटे जो बाप से कितने आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में बात करें तो 22वें नंबर पर भारत, यानी कि पाकिस्तान, यानी कि बेटा की बात करें तो 22वें नंबर पर पूरे वर्ल्ड में है, जहाँ की 22 करोड़ की जनसंख्या के पास 4 करोड़ 39 लाख से अधिक हथियार हैं। तो देख सकते हैं एक यूपी की जनसंख्या के लगभग बराबर की बात करें, जितना हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है उतना जनसंख्या पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान में है। तो देख सकते हैं कितना आगे बाप से बेटा कितना आगे निकलता है। आप कह सकते हैं कहावत में भी है, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। वही बात है, बाप नंबरी होता है तो बेटा 10 नंबरी होता है, तो वही बात है। तो देख सकते हैं कितना अंतर है 120 से और 22वें स्थान पर कितना अंतर हो गया यहाँ पे। तब यहाँ पे जो बात करें तो आतंकवाद की को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, उसे फंडिंग मिलता है, ताकि भारत में जो है हथियार एक 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 यानी कि कम उम्र वाले बच्चे को भी यह ट्रेंड किया जाता है कि हथियार रखना, हथियार चलाना, यानी कि कह सकते हैं कि उसे आतंकवादी का फुल्ली ट्रेनिंग आतंकवादी बनने के लिए दिया जाता है, ताकि भारत में घुसपैठ करा सकें। तो वो संभव नहीं है। बाप भी ज़्यादा होशियार, अब बहुत ही ज़्यादा होशियार हो गए हैं। बेटा सोचते होंगे कि हम होशियार हैं, उससे भी ज़्यादा होशियार बाप निकल चुके हैं। तो वहीं बात करते हैं 144 करोड़ की जनसंख्या वाले चीन में बात करें तो हर 100 नागरिकों के बीच 3.60 बंदूकें हैं। तो चीन में भी कम नहीं है। चीन की हम बात करते हैं 144 करोड़ की जनसंख्या वाले चीन में हर 100 नागरिकों के बीच की बात करें 3.60 बंदूकें हैं। तो अब बात करते हैं टॉप 10 बंदूक रखने वाले देशों की सूची की हम बात करें तो टॉप 10 देशों की बात करें कौन कौन से देश हथियार रखने के मामले में कितना आ गए। तो बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका फर्स्ट स्थान पे आता है बंदूक रखने के मामले 120.5 पॉइंट के हिसाब से बात करते हैं तो अमेरिका एक नंबर पर आता है। और फॉकलैंड की बात करें दूसरे नंबर पर, यमन तीसरे पर और न्यू कैलेडोनिया बात करते तो चौथे नंबर पर, मोन्टे निग्रो की बात करें तो 5वें नंबर पर, और सर्बिया की बात करें छठे, कनाडा 7वें, उरुग्वे 8वें और साइप्रस की बात करें तो 9वें और फिनलैंड की बात करें तो 10वें स्थान पर आता है। यानी कि सर्वाधिक बंदूक वाले टॉप देश में अमेरिका फर्स्ट स्थान पर। टॉप 10 की बात करें तो भारत की हम बात कर चुके हैं तो 120 स्थान पर भारत है। याद रखिए भारत कितना कम है। अब बात करते हैं कि हाल में जो घटनाएं हुई हैं कितने नागरिक घायल और मृत्यु है, उसकी सूची हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिका की। आप देख सकते हैं अमेरिका में वीकेंड पर हुई 11 गोलीबारी की घटनाएं की 11 को जो हुई गोलीबारी की घटनाएं 11 तारीख को, तो देख सकते हैं हाल ही में हुआ है। 2 दिनों में 17 की मौत, 62 घायल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना कितना मौत है गन का शौकीन, यानी कि गन कानून में ढिलाई के कारण ये नतीजा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जितने भी डेट दिया हुआ है 3 जून को चेस्टर भी एक की मौत 7 घायल, 4 जून को सोकोरोटी एक्स में 5 घायल हुए हैं। तो इस तरह की घटनाएं अमेरिका में होना आम बात हो गया है, क्योंकि बंदूक रखने में जितना ही ज़्यादा ढिलाई देंगे उतना ही ज़्यादा ये सब वारदात घटनाएं होंगे। तो आप कह सकते हैं कि जितना बहुत से आदमी
भारत की हम तुलना में बात करें तो यहाँ पे अगर देख लेते हैं थोड़े से के लिए कुछ भी कोई भी बात या विवाद हो जाते हैं तो आदमी को ऐसे ही मार देते हैं। तो वहाँ जहाँ पे बंदूक रखना इतना मतलब आसान है, यानी कि इतना छूट दिया गया, तो वहाँ क्या हाल होगा वहाँ का, तो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बात करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानकारी अच्छी लगे तो एक कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।